तो रूपेण सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। वेदांते तो रूपेण आगच्छ भगवान या सर्वरूपेण सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपट्टे चंदनम। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपट्टे वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे बलमुच्चिकम वेणुकंकणे सर्वांगे चंदनम तुकंठे मुक्तावली। तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। ओम गणनान्तं गणपति गुंगवामहे प्रियानान्तं प्रियपति गुंगवामहे निधिनान्तं निधिपति गुंगवामहे। वासुमहम् अहं जाने गर्भदम एतत्स्वरूपेण यतो जातं गच्छत् आगच्छ भगवान पूजनम पूज्य रूपेण यतो जातं श्री आवाहित श्री गौर गणपत देवताय यहाँ आगच्छत यहाँ तिष्ठति गणपत देवताय आवाहित स्थापयामि पूजयामि सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। बोलिए रुद्र भगवान नमो नमः। हरि ओम ओम एक ही देवा सर्वे प्रसन्नतम श्री इष्ट देवता मुखी सर्वस्वमुखी श्री गौरियाय प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद महादेवी कट्टम कत्यानिनेति च सप्तम काल रात्रे जगद्गुरु घोषदय कलश रूपेण सर्व देवताभ्यो नमो नमः। आगच्छ भगवान पूजनम समर्पयामि भो इष्ट सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। इसी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें संतान से तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस को क्रोध आ गया और उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर बंदी खाने में बंद कर दिया। समय बीतने लगा, देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता था। इसी प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब एक दिन देव योग से महामुनि नारद देवकी से मिलने उस कारागार में जा पहुंचे। उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। अब कहा कि हे देवऋषि, इस संसार में पुत्र शोक से संतान शोक से बढ़कर कोई दुख नहीं है। मैं उसी दुख में व्याप्त हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हलखष्टी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा के नगर के समीप एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी राजा उसमें जल भरवा देता, परंतु वह तालाब सूख ही जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते रहते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा को से कहा कि हे राजन, तुम अपने पुत्र की बलि दो तो तालाब जल से भर जाएगा। माता का पूजन कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता के महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हलकष्टी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की यह आवाज सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगे। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष
हलखष्टी माता का व्रत करने लगी। उज्जैन नगरी में एक पुरुष की 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम रेवती था और दूसरी का मानवती। भाग्य में मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान न थी। सौत और अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर वह सोचने लगी कि मेरे बच्चे यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए। तब वह बच्चों से कहने लगी, तो उन्होंने बताया कि माता रेवती ने मारकर यहाँ हमें फेंक दिया। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई। इस हलखष्टी माता की कृपा को मानकर मानवती माता से गुणगान करती अपने घर, जबकि इस दिन भैंस के दही का पूजन होता है, वह वेदों में विधान है। और उस ग्वालिन ने गाय की दही को भैंस का दही बनाकर सबको बेच दिया। इसके इस पाप से उस ग्वालिन के 5 पुत्र थे, सो सब मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल चाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। रूपवान बालक थे। मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थी। भीलनी दासी के दोनों सुंदर लड़कों को बहुत प्यार करती। दासी को जंगल में लकड़ी लाने भेज दिया। दासी लकड़ी लाने जंगल में चली गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी को बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया। और एक दिन भगवान शिव स्वप्न में रात्रि में आकर मुझसे कहने लगे कि हे धात्री, तुम्हारा लड़का जीवित हो गया है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उनका लड़का भी मिल जाएगा तथा और लड़के भी उत्पन्न होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का ग्राह के मुख से जीवित होकर निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए। उसके राज्य में मुख सुख शांति हो गई। इस प्रकार उसके राज्य में अनावृष्टि महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इन कथाओं को सुनाकर नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस व्रत का विधान कहिए। तब नारद जी ने देवकी से कहा कि श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भादव महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन व्रत का संकल्प करें। ओम दशो दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम मात चरण कमल देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गौर गणपत देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दशो दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भुवादेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वांगदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम दशो दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम जयलम पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगनचक्षुं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभयवर्णं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणौ मामसा यक्षार्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी पति दाता महिमा जगच्छाई। ओम जय हलखष्टी माई मानवती कर मन से पूजा।
मुख हर्षाई मैया अति मुख हर्षाई। व्रत प्रभाव से दोनों सुत, व्रत प्रभाव से दोनों ही सुत तब जीवित पाई। ओम जय हलखटी माई। दीन देवकी के मन चित से कीनी है पूजा मैया कीनी है पूजा। है कलेश सब दूर, है कलेश सब दूर कान्हा अति है दूजा। ओम जय हलखटी माई। पूज सब जग यस गायो। ओम जय हलखटी माई। भक्ति भाव से ग्वालिन मन से माँ का ध्यान करे मैया माँ का ध्यान करे। माँ की कृपा से पांचों सुत, माँ की कृपा से पांचों। ऐसा दिखा ओम चंद्रमा मनसोद ये हाथे से वहाँ पे पकड़ा ऐसा। हाँ ऐसा सबको दिखा दे। वहाँ पे बहिरे जाएगी तो देवी आई बताऊंगी तो दिखा दे। ताली काहे बजा रहे हैं तुम लोग, हल्ला कर रहे हो। वाह गाठी मारत जा मारत जा, दोनों हाथ न लगावा हो।